चलिए आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक का नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस क्या है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि स्ट्रेस इज अ रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। स्ट्रेस एक इंटरनल प्रॉपर्टी है मटेरियल का जो कि बॉडी अपने अंदर डेवलप करता है। जब हम किसी बॉडी को एक्सटर्नली कंप्रेस या उसको खींचने का प्रयास करते हैं तो बॉडी अपने अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप करता है जिसको स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। या स्ट्रेस को अगर डिफाइन करना स्टार्ट करें हम लोग तो कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को ही स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट होगा जो फोर्स का यूनिट होगा और जो एरिया का यूनिट होगा वही स्ट्रेस का यूनिट होगा। जैसे ही फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, देन इसको कह सकते हैं कि स्ट्रेस का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चलिए हम लोग स्ट्रेस के यूनिट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट ऑफ स्ट्रेस को कैसे समझ सकते हैं। चलिए अभी इसके यूनिट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स यानी रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जिसको हम लोग स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको पास्कल के बराबर भी कह सकते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका होता है 1 पास्कल। वैसे ही 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा 1 किलो पास्कल। 1 मेगा पास्कल आपका हो जाएगा 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 गीगा पास्कल आपका हो जाएगा 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 मेगा पास्कल। कैसे होगा देखिए 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 1 mm आपका होता है 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर होता है तो ऐसे ही यहाँ कर सकते हैं 10⁻³ मीटर और ये स्क्वायर में है, यहाँ पे ये स्क्वायर में है तो क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे तो आपका हो जाए 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको मेगा पास्कल के नाम से भी जाना जा सकता है। अब चलिए देखते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी ही होता है या टेंसर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ देखिए वेक्टर क्या स्ट्रेस क्या है तो स्ट्रेस तो देखिए यहाँ स्ट्रेस जो है एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है तो देखिए टेंसर क्वांटिटी आर दोज विच डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, दे फॉलो सिंपल अलजेब्रिक कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब क्या है कि टेंसर क्वांटिटी क्या है तो वह वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो क्या फॉलो करता है भाई, लेकिन फिर भी इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो देखिए आप लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते होंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए इसका कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में जो इनफ्लो होता है वो आउटफ्लो के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में जो इनफ्लो होता है वो आउटफ्लो के बराबर होता है। वैसे ही कह रहा है कि अगर किसी स्ट्रेस को लिखने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस क्या फॉलो करेगा, वह इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को जो फॉलो करने का जो पाथ है उसी को वह स्ट्रेस भी फॉलो करेगा। अब चलिए हम लोग इसके टाइप के बारे में डिस्कशन करने लेते हैं। कितने तरह का स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस 3 तरह का होता है। एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, एक शियर स्ट्रेस होता है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जब कोई स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है, जब कोई स्ट्रेस किसी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है तो उस स्ट्रेस को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। मान लीजिए मैं आपको दिख रहा है कि नॉर्मल स्ट्रेस इस बॉडी के ऑब्लिक सेक्शन के परपेंडिकुलर लगा हुआ है। इस ऑब्लिक सेक्शन के अगर परपेंडिकुलर कोई स्ट्रेस लगता है तो उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस के नाम से
जानते हैं। अगर इस ऑब्लिक सेक्शन के पैरेलल लगेगा तो उसको हम लोग शियर स्ट्रेस के नाम से जानेंगे। और ये जो एंगल है थीटा, इसको ऑब्लिक्विटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में हम देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को निगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस कितने तरह का होता है। स्ट्रेस जो होता है वह 3 तरह का होता है। पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तीसरा होता है शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, यह किसी क्रॉस सेक्शन के नॉर्मली लगता है। जैसे कि यहाँ एक सेक्शन दिखाया गया है, एक्स यह सेक्शन है, इसके नॉर्मल अगर कोई स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पर तो इसको नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। अगर इस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है तो उसको शियर स्ट्रेस कहेंगे। और यह जो सेक्शन है एक्स, इस सेक्शन को ऑब्लिक सेक्शन के नाम से जाना जाता है। और यह जो एंगल है थीटा, इसको ऑब्लिक्विटी के नाम से जाना जाता है। अब चलिए दूसरे टाइप के स्ट्रेस के बारे में समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो तरह का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस को अगर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को निगेटिव कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ एक सेक्शन दिखाया गया है, इस सेक्शन का यह क्रॉस सेक्शन एरिया ये है और यह एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। इस लॉन्गिट्यूडनल के एक्सिस के पैरेलल अगर कोई स्ट्रेस लगेगा तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज अ स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए यहाँ दिखा रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज अ स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग एट द क्रॉस सेक्शन और अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वह लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग लगता है और यह जो नॉर्मल स्ट्रेस जो है यह क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग लगता है, क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग लगता है। अब चलिए देख लेते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको टाउ से दिखाया जाता है। और यह स्ट्रेस किसी टेंजेंट के अकॉर्डिंग लगता है या वह किसी प्लेन के या किसी सरफेस के पैरेलल लगता है। देखिए यहाँ एक सेक्शन बनाया गया है जिसका एक ऑब्लिक सेक्शन ये है, ऐसा दिखाया गया है यहाँ पर। और इसी के पैरेलल एक स्ट्रेस लग रहा है जिसको टाउ से दिखाया जा रहा है। इसको हम लोग शियर स्ट्रेस के नाम से जानेंगे। और स्ट्रेस कह रहा है कि शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, तो यह पैरेलल लगता है किसी प्लेन के या किसी सरफेस के, या यह किसी प्लेन या सरफेस के टेंजेंशियली लग सकता है ये। ठीक है, अगर इस तरह का कोई स्ट्रेस लगता है तो उसको हम लोग शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस के नाम से जानेंगे। आई होप कि आप लोग स्ट्रेस के बारे में समझ गए। स्ट्रेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस कितने तरह का होता है, उसके बारे में बताया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।